मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे ऐसा ऐसा गाली मैंने। आर्यन दो सर कैसे वीडियो बना रहा था, दो लाइन सिर्फ 2 लाइन। आर्यन अरे आप घबरा रहे हो, पुलिस घबरा रही है, पुलिस को लगता है कि मीडिया से कुछ कह देगा इसलिए आप पुलिस ले जा रहे हो, उसके बात करने से दूर रख रहे हो, है ना। पुलिस घबरा रही है उसको, क्यों उसको दूर रखा जा रहा है? अगर कुछ है ही नहीं तो क्यों दूर रखा जा रहा है? पुलिस क्यों दूर रखती है? ज्यादा बीमार हो जाए। अच्छा, 17 साल के लड़के को इस तरह से आप ले जा रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? जवाब तो दो। अभी तो ऊपर बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। ये देखा जा सकता है कि पुलिस कुछ बोल नहीं रही है, पुलिस बोल नहीं रही है, लड़के को दूर ले जाया जा रहा है। वो पूरा वाक्य जो मीडिया को, जी मीडिया को बता नहीं सके, इतना यहाँ पे पुलिस कर रही है। छोटी सी बात थी, एक मासूम सा लड़का, उसका कोई दोष नहीं है, सिर्फ वो वीडियो बना रहा था और इतनी भी बड़ी बात नहीं है उसको ऐसे ले जाया जाए, फिर भी पुलिस ऐसे ले जा रही है। महात्मा गांधी उस समय के जीवित नेताओं में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों के साथ ये जो सिस्टम है अंग्रेजों का लूटने का, इसको भी भारत से भगा दो। गांधी जी ने खुलेआम कहा हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, हमें कमिश्नर नहीं चाहिए। गांधी जी को सपोर्ट करने वाले अकेले एकमात्र दूसरे नेता थे उस समय, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं बापू आपकी बात से, हमें कलेक्टर कमिश्नर आदि आदि नहीं चाहिए, ये हमें खत्म कर देना ही चाहिए। और इसी एक काम के लिए महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया था, क्योंकि गृह मंत्री के कंट्रोल में ये रहते हैं सारे कलेक्टर कमिश्नर आदि आदि। ये दो नेता एक बाजू में थे, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, बाकी सारे नेता दूसरी बाजू में थे, और वो ये कहते थे कि हमें अंग्रेजों को ही भगाना है, उनका सिस्टम नहीं भगाना है। सिस्टम तो रखना है, कलेक्टर भी रखना है, कमिश्नर भी रखना है। क्यों? बात सीधी सी है कि हम भी लूटेंगे इनकी मदद से। रिस्पेक्ट for India. मेरा बहुत गर्मजोशी भाव है and for you personally. और आप व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए and for what India represents for the rest of the world. India पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। I can assure you, Mr. Prime Minister, that you have my person, my behalf, a true friend. मैं आपका सच्चा मित्र। Thank you. Thanks a lot. Thank you. I feel proud. I feel proud. Thank you. Thank you. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। A few moments later. Stop him! Public order. He's allowed to demonstrate, he's not allowed to racially abuse police officers. But he must. Leave it! Stay here, stay here. हम लोग
वो 5 किलो के थैले में मोदी जी का फोटो नहीं चिपकाया। हमने हमारे टाइम पे जब राशन आई तो 25 किलो और 35 किलो राशन आता था सरकारी सस्ते किले की दुकान में, गेहूं और चावल था, चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था। आज 5 किलो के थैले पे मोदी जी का बड़ा सा फोटो है, वो हमारे टाइम पे नहीं हुआ। तो हमने जो जिम्मेदारियां निभाई वो बहुत ईमानदारी से निभाई हैं। वो अलग बात है कि हम उनका प्रचार प्रसार वैसे नहीं कर पाए जैसे भाजपा करती है। नहीं लगाएगा, फोन में हाथ नहीं। डीएल मांगी ना, डीएल मांगी तो हम डीएल देंगे। फोटो गाड़ी का क्यों खींचे? बताइए मैम, हमारी गाड़ी है, क्यों खींची आप फोटो? फोटो रीजन बताइए। नहीं, आपने फोटो क्यों खींचा मैम? आप हमसे बात की, आप हमसे बात की कि हम कहाँ से हैं, क्या है, डीएल है, डॉक्यूमेंट है। फोटो आप टॉर्चर करने के लिए, डराने के लिए जनता को खींचती हैं। आपने अभी कहा डीजीपी का ऑर्डर है, सड़क में चलती हुई गाड़ी का फोटो खींचना है। ये है बिहार की पुलिस प्रशासन। हाथ नहीं लगाएगा, फोन में हाथ नहीं, फोन में हाथ नहीं। नाम दिख रहा है गुलफ्सा शहजादी। हाँ, डीजीपी का ऑर्डर है फोटो खींचने का। ये देखिए, पुलिस प्रशासन और चुनाव से पहले ये सरकार के नीचे काम कर रही है। आप साइड करिए, इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आप साइड करिए गाड़ी, थोड़ा सा हम उतरिए जाते हैं। आज ये चेकिंग इन्फॉर्म कीजिए। ये देखिए, ये है जगह, और इस तरीके से ऐसे पुल के नीचे उतरती है। नो बैरिकेटिंग, नो कुछ, नथिंग। और यहाँ पे इस तरीके से चेकिंग की जाती है। ये है तरीका बिहार पुलिस का। आप लोग इस तरीके से काम करते हैं, आप लोग इस तरीके से काम करते हैं, आप लोग इस तरीके से काम करती हैं। मैडम, कौन बैरिकेटिंग कहाँ है? यहाँ पे बैरिकेटिंग किधर है ये बताइए। बैरिकेटिंग किधर है सर? बैरिकेटिंग किधर है ये बताइए सर। बैरिकेटिंग किधर है? आप ऐसे पुल के नीचे चेकिंग लगाए हुए हैं। बैरिकेटिंग किधर है? कहाँ है यहाँ पे कोई? आप लोग इस तरीके से काम कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप बात कराइए, हमको बात करवाइए। ऐसे आप काम कैसे कर सकती हैं मैडम? बैरिकेटिंग किधर? आप ऐसे कैसे सड़क चलती हुई गाड़ी का फोटो खींच सकती हैं? ये हमारा राइट बनता है, ये कोई तरीका नहीं हुआ मैडम। ये पुल से नीचे नो बैरिकेटिंग, ऐसे सड़क पे चलती हुई गाड़ी का फोटो खींचने का मतलब क्या बनता है? तरीका है मैडम। नहीं, अभी हम ऐसे पटना से निकल रहे थे कुछ काम के लिए, ठीक है। अभी हम लोग ऑटो पटना जा रहे हैं। सड़क से जैसे हमारी गाड़ी बाहर है, मैडम तुरंत गाड़ी रुकवा करके गाड़ी का नंबर प्लेट का फोटो ले ली। कौन राइट देता है? ये कहाँ का अधिकार है? आप डीएल लीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए, हमसे इंक्वायरी कीजिए। ये हमसे बात की, ये मैडम हमसे बात नहीं की है। और ये कौन तरीका है ऐसे बिहार पुलिस का काम? बोलिए, डीजीपी का आदेश है, बात करवाइए डीजीपी से। बात है, आप मीडिया से जुड़ी और हमको लगता है इससे पहले कई बार आपका न्यूज भी देखे। हाँ बिल्कुल, तो हमारा काम है चेकिंग करना। ये मैम बैरिकेटिंग किधर है? आपको देखिए, बैरिकेटिंग आपको इशारा से बोला होगा, और हमारी ड्यूटी आपकी सेफ्टी है ना? हम मानते हैं, हम मानते हैं। ये देखिए, एक मिनट, एज एसएचओ हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है नई लड़की है, उन्होंने तो डायरेक्ट डीजीपी को बदनाम कर दिया। मैडम, आप अपनी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। एक मिनट, हाँ, वाओ नाइस। पागल है गई। हाँ? ऐसे कैसे बोल दिया तूने? अरे ये उसने आईआईटी करी है, तो लाख रुपए की जॉब करी है, तो वो सब कुछ छोड़ के वो ये कर रहा है। तो तेरी क्या औकात है उसके सामने? तू करके दिखा आईआईटी पास। अरे लेकिन तेरी माँ की और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। जो ऊपर वीडियो चल रहा है, ये हालात है हमारे आज के मीडिया के, कि जिस चीज के बारे में आपको डिस्कस करना है, जो चीजें आपको लोगों के सामने लानी है, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री बगैर सहारे के सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और दूसरे प्रधानमंत्री सहारा लेके उतर रहे हैं। आप ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार चोर है, बिहार के मुख्यमंत्री चोर है। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता गए, वहीं रह गए। किसका हाथ है?
क्या लालू के हाथ है? बिहार के गेहूं में जहर हो गया है, बिहार के किसान चोर है, चारों तरफ से बिहार को लूट मचाए हुए हैं। कैसे मैं आपको कंधे पर ढोकर ले चलूं? सहल नहीं जा रहा है। पेट की भूख बहुत पागल होता है। अगर गरीब की स्नेह टूटा तो अमीरों की छत भी ढहेगा। चाहे राजा के बेटा हो या रंग के बेटा हो, एक तरह की पढ़ाई हो। लालू यादव के बेटा पढ़ रहा है, 50 लाख रुपया पहले शादी में मांगेगा। सबके बाप के वही रखना है। 10 में मान लेती हूँ, कारखाना बैठना चाहिए, रेल कारखाना बैठना चाहिए। छत क्लास पर आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी, ये तो इधर से उधर आए। मैं समझती हूँ कि कै क्लास के लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और एगो और एसी है जो छत क्लास है। छत क्लास पर सबसे नीचे के लोग चलते हैं छत क्लास पर, और एगो और है जो गैलरी में खड़ा होकर चलते हैं, आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी। कौन कौन क्लास है रेल में मुझे समझ में नहीं आती है। आखिर इतना 50 बरस के बाद भी गैर बराबरी क्यों है? ये रेलवे डकैती के जो बात हमेशा इस सदन में उठती है, मुझे समझ में नहीं आती कि क्या गरीब लोग डकैती करते हैं? गरीब लोग निहत्थे, जिसके पास हथियार है, दम है, ताकत है, उन्होंने चारों तरफ बेमनस्ता के बीज बो रहे हैं। अगर अपनी आदत इन लोगों ने नहीं संभाला तो एक तरफ गरीबी के खाई है तो दूसरे तरफ अमीरी का आसमान है। क्या खेर पतौरा से इसको पाटा जा सकता है? भूख की ज्वाला इंसानों की पागल कर देता है। जो फर्स्ट एसी में रहने वाले लोग हैं, सेकंड एसी में चलने वाले लोग हैं, 3 टायर में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको सेकंड क्लास के लोगों को नहीं देखेंगे, सौतेलापन व्यवहार करेंगे, तो क्या भाई भाई के रिश्ता चल सकता है? एक भाई खाते खाते मरे, एक भाई का मकान कोई रहने वाला नहीं हो, और एक भाई के छत्ते पर पानी घर के पानी चूते रहे और सूप ओढ़कर बैठा रहे। क्या आजादी का नितिन गडकरी बॉस मिनिस्टर है। एक बार ना साला गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख लो। साला हमारी पर्सनल गाड़ियों को इतना ज्यादा रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, और तुम्हारी गाड़ियां गवर्नमेंट ये काला डुक्कर। मतलब तुम्हारी गाड़ियां तुम्हारी बाइक और हमारी गाड़ियां रैंडी ऑर्टन। सेकंड, साला ईवी करते रहते ये लोग। ईवी से मैं महाराष्ट्र से अयोध्या मंदिर नहीं जा सकता। साला बैटरी बनाने में पोल्यूशन और चाइल्ड लेबर कितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है। साला उसका क्या? साला ईवी पर डिपेंड होना मतलब चाइना की एस लीक करना। थर्ड, साला बोलती कि अब से E20 फ्यूल मैंडेटरी करेंगे। साला इससे हमारा क्या फायदा? E20 में 20% इथानॉल आ रहा, जिससे इम्पोर्ट्स कम हो रहे फ्यूल के, जिससे गवर्नमेंट पैसा बचा रही। फिर भी E10 और E20 फ्यूल का सेम प्राइस क्यों? ऊपर से E20 कंपेटिबल गाड़ियां E10 कंपेटिबल गाड़ियों से भी महंगे, और ऊपर से वो एवरेज भी कम देंगे। मतलब हम सेम डिस्टेंस के लिए साला ज्यादा पेट्रोल भरवाएंगे, मतलब हमारे जेब से ज्यादा पैसा भी जाएगा और ज्यादा दुनिया में पोल्यूशन भी होगा। ऊपर से 20% इथानॉल से हमारे गाड़ियों के पाइप से जंग भी लग रहे। E20 फ्यूल बनाने के लिए गन्ना लग रहा, और गन्ना बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लग रहा, और यहाँ पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। गन्ने से किसान का फायदा होगा, लेकिन मिडिल क्लास का क्या? भाई सडन पॉलिसीज चेंज कर रहे हो पोल्यूशन बचाने के लिए तो अच्छी बात है, पर एक बार मैन्युफैक्चर का और कंज्यूमर का तो सोचो। फोर्थ, साला तुम लोग ने दिल्ली में 15 इयर्स ऑफ पेट्रोल एंड 10 इयर्स ऑफ डीजल का स्क्रैप पॉलिसी लाया। साला इस हरकतों से दिल्ली का सेकंड हैंड मार्केट पूरा डर चुका है। साला एक बार स्क्रैप करने से पहले गाड़ियों का इंस्पेक्शन तो कर लो, क्या पता उसकी गाड़ी की कंडीशन इस काले डुक्कर से अच्छी हो। फिर हाइड्रोजन करते रहते, मैं इस पे कुछ बोलूंगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कॉस्ट ज्यादा है। 6, जैसे हमारी इंडिया में कंडीशन है अभी फिलहाल के लिए हाइब्रिड अधिग्रहण कानून में पहले था कि 70% लोग जब साइन कर देंगे तो वो जमीन अधिग्रहण की जा सकती है, लेकिन अभी नया कानून क्या कहता है कि अगर सरकार को कोई मकान चाहिए, आपका मकान है और अडानी जी को लगा कि यहां पे मॉल बढ़िया बन सकता है, तो वो सरकार को चिट्ठी लिखेगा कि PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में ये वाली जगह चाहिए, तो आपका आधार कार्ड सरकार के पास ऑलरेडी है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, जमीन के कागज ऑनलाइन है, आपके अकाउंट में डीसी रेट के हिसाब से पैसे पहुंच जाएंगे, महीने भीतर खाली कर दो। ये प्रैक्टिकल मध्य प्रदेश में 4 किसानों के साथ हो चुका है। हाँ, वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। रुको जरा, सब्र करो।
पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। लोगों को कुछ बताइए ये अमेरिका के बारे में। बस यही कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर आम लोगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा, बिजली, पानी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास न है और न कभी होएगा। क्या? संस्कार और परमहंस। और जब तक ये हमारे पास है, हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। जब भी हम मुकाबले में दबने लगते हैं तो हम एक ही चीज का आधार लेते हैं, संस्कार, परम। यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ये सदियों से चली आ रही है। जरूरी नहीं कि वो सही है। हम लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि हमें लड़ना चाहिए अशिक्षा के खिलाफ, बढ़ती आबादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, तो फिर हम चार्ज करते वक्त सबसे पहले तो एक टीचर का हाथ तोड़ दिया और फिर दिल्ली पुलिस ने एसएससी एग्जाम मिसमैनेजमेंट का प्रोटेस्ट कर रहे सभी टीचर्स को जबरदस्ती बसों में भर भर के प्रोटेस्ट साइट से ही भगा दिया। प्रोफेसर फाव को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सरकारी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम नाम से ऐसा ही एक टेस्ट देश भर में पिछले हफ्ते 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच हुआ, लेकिन हर जगह इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए ऐसा घटिया मिसमैनेजमेंट देखने को मिला कि एक तो बच्चों के एग्जाम सेंटर्स उनके घरों से 500,000 किलोमीटर दूर दे दिए, ऊपर से सैकड़ों किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद और एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि तुम्हारा एग्जाम तो रद्द कर दिया गया है। जहां एग्जाम कंडक्ट हुआ भी वहां कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे थे, कहीं कीबोर्ड माउस टूटे थे, कहीं टूटी कुर्सियां दी गई, कई जगह पंखे तक नहीं चल रहे थे और एक एग्जाम सेंटर में तो ऐसा गजब कर दिया कि नीचे भेड़ बकरियां थी और ऊपर एसएससी का एग्जाम चल रहा था। इस घटिया मैनेजमेंट के खिलाफ और स्टूडेंट्स के सपोर्ट में कई टीचर्स डीओपीटी ऑफिस जा रहे थे। प्रोटेस्ट पीसफुल रहे इसलिए स्टूडेंट्स को साथ नहीं ले गए, लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। एसएससी एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर मैनेजमेंट की डिमांड करके पता नहीं ऐसा क्या मांग लिया है सरकार से इन बेचारे बच्चों और उनके टीचर्स ने कि उन पर लाठियां बरसा दी। अबे जॉब नोटिफिकेशन तुमने आगे से निकाला, उसके बेसिस पर अपना टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करके एक स्टूडेंट ने सालों साल तैयारी की। अब क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि 500,000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एक ठीक ठाक सी कुर्सी पर ठीक ठाक से पंखे के नीचे शांत दिमाग से अपना एग्जाम दे सके? पिंड कमेंट में मैंने बताया है कि एसएससी ने ऐसी कौन सी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ये एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसकी वजह से ये पूरा रायता फैला है। भूमि सुधार मंत्री ने कितने बार ब्लॉक का अब तक निरीक्षण किया आपने जाके? अरे भाई ब्लॉक मंत्री जाएंगे, मेरी बात सुन लीजिए ना भाई, अगर आपको टीआरपी बढ़ाना है तो बढ़ाइए। हम सवाल कर रहे थे, आप गुस्सा हो रहे हैं? नहीं, एकदम गुस्सा नहीं। भ्रष्टाचार तो आपके विभाग में है सर, ये तो किसान भी कहते हैं। कभी हम ब्लॉक जाते हैं, हम तो बोलते हैं लोग। अब आप टीआरपी बढ़ाते रहिए। आप बताइए, टीआरपी मत बढ़वाइए। आप केवल टीआरपी बढ़ाना है तो कुछ बोलिएगा। अब सुनिए मेरी सवाल करते तो टीआरपी हो गया। मेरी बात सुन लीजिए। सुन रहे हैं ना? नहीं सुनने के लिए आपके पास नहीं सुन रहे। आप सुनाइए, आप सुनाइए। आप फिर टोकिएगा बीच में। नहीं, हमने टोका, आप सुनाइए, हम सुने। सुनिए मेरी बात। विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है, किसी को भी अपनी सेवा के लिए न कर्मचारी के यहाँ जाना है न अंचल के यहाँ जाना है, सारी सेवाएं ऑनलाइन है। कागज लेके घूमिएगा तो सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। आप उसको ऑनलाइन करिए, उस दिन से अधिकारी जवाबदेह हो जाएंगे। और ऑनलाइन करने का अगर गलत उसमें कुछ कार्रवाई हुई, आप लिख कर दीजिए। हमारा कॉल सेंटर चालू है, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे विभाग में चालू है। आप जाके देखिए, आपको शिकायत अगर है ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट में डालिए और या मुझे लिख कर दीजिए। जांच होगी, गड़बड़ी पाई जाएगी तो किसी को भी बकसने हम लोग तैयार नहीं है, कार्रवाई होगी। ग्रामीण स्तर पर कितने से किसान है जो ऑनलाइन की परिभाषा समझते हैं? चलिए, अरे अब दूसरों का देने दीजिए ना भाई। हमसे तकलीफ हो रहा है। नहीं, एकदम तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ हो रहा है। सवाल पूछ रहे, तकलीफ एकदम तकलीफ नहीं हो रहा, आपको तकलीफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री किसान को प्रसाद देकर मेरा खून जलता है। भाई मेरी बात, आपका खून जलता ही होगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। क्यों रह रहा के रिपीट कर रहे हैं? आपको क्वेश्चन का हम जवाब दे दिए, तब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं आप टीआरपी के लिए। नहीं, हमको मालूम है ना भाई, विभाग मेरा है तो मुझे मालूम है ना। अब ये नहीं को नहीं देने दीजिएगा। मना किए? नहीं, आप मना। ठीक है, दीजिए। चलिए, तो ये मंत्री जी थे, इन्होंने अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि सारा काम ऑनलाइन हो गया है, क्यों जाना है ब्लॉक भाई? हम यही सवाल अब किसानों से करते हैं कि आप क्यों ब्लॉक जाते हैं? सब काम जब ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन करिए ना। और अगर ऑनलाइन में आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है तो मंत्री जी के पास जाइए, ये सारा व्यवस्था आपका करवाएंगे। कोई पैसा मांगता है, घुसखोरी होता है, जाइए मंत्री जी के पास, कर रहे हैं। ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सब काम करवाइए। बाकी मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैकेट बॉक्स में मत मारो। ये हमारा मोइनुल स्टेडियम जो पूरी तरह से डूब चुका है। देखिए यहाँ आदमी के कहां से कहां तक पानी चुम गया है। कोई और नेता ये बात बोलता तो मुझे समझ भी आता, मैं उस पर पढ़ती भी, लिखती भी, मैं उस पर रिसर्च भी करती। अच्छा अगर राहुल गांधी जैसा पप्पू ये बात बोल रहा है और इस देश का युवा उस पप्पू की बात पे भरोसा कर रहा है तो इससे बड़ी बेवकूफी हो। बहुत गलत शब्दों का उपयोग कर रही है। नेता एलओपी है, वो नेता विपक्ष है, वो उनको आप पप्पू नहीं बोल सकते। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल क्यों नहीं बोल सकती मैं? क्यों नहीं बोल सकती मैं उन्हें पप्पू? उनके भाषण सुने आपने? आज वो 4 पन्नों की किताब से लेके जो घूम रहे हैं राहुल गांधी, कहाँ से लेकर आए हैं वो रिसर्च? वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस, पहली चीज तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, राहुल गांधी कभी भी कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते। अच्छा हमको सिखा दिया है। वो डिपेंड करे, जब चाचा के लड़के चाची के लड़के नहीं है तो गाड़ी डिपेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को यहाँ पे। मोदी कौन है फिर? मोदी किसी का कुछ नहीं है, मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने वाला, आप उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है पूरे देश। अभी बता दे भाई, अभी बता। नेता विपक्ष है ना मैम। अनफॉर्चुनेटली we have him as an opposition leader. We have him as an opposition leader. वर्ड सुनिए, अनफॉर्चुनेटली है, रियलिटी हिट है ना। We can't do anything for that ना। आपने कांग्रेस को डुबा दिया राहुल गांधी ने, उस पर बात कीजिए। सेकंड पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है ना। आप एग्री कर रहे हो? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, मैं एग्री कर रहा हूँ, आप कर रहे हो? अच्छा एक बात आप कर रहे हो? एक सेकंड, बस हवा निकल गई। मोदी जी ने बोला था कि हमारा जो अगर किसी देश की रुपया टूट रहा है, ठीक है, तो वो तो देश डूब रहा है ना। ये उनका स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए। अगर बात तो सही है। उन्होंने नहीं बोला था अगर किसी का देश का रुपया डूब रहा है तो वो देश डूब रहा है। तो अब क्या हुआ? हम इंडिया अपने लोएस्ट पे क्या हो गया? अब आप क्यों नहीं बोल पाती है? इंडिया अपने लोएस्ट पे है, इंडिया अपने लोएस्ट पे है। आई एग्री, करेंसी ऑल टाइम लोएस्ट है अभी। अब सुनिए मेरी बात, आप लोगों को दुख हो रहा है कि आप लोगों से एक्स्ट्रा जीएसटी लिया जा रहा है। नहीं, आप लोगों से एक मिनट कहते हैं राहुल गांधी ने कहा है म्यूजिक इन माय ईयर, ओके। ये कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी ने बोला कि जो इंडिया की इकोनॉमिक है वो डूबी हुई है। हाँ। मैं पहले ने जवाब देता हूँ, इन्होंने कहा इंडिया अपने लोएस्ट पे है, ठीक है। इंडिया कहाँ से लोएस्ट पे है? पाकिस्तान को घुस के हम मार रहे हैं। आपने बोला स्टेटमेंट की बात, आपने बोला स्टेटमेंट की बात, आप स्टेटमेंट की बात पकड़िए, एग्री करिए ना। अरे बाप रे, ये तो चलिए, आप पथरी को नष्ट करने के लिए घरेलू उपाय बताइए। जामुन के बीज को बारीक पीसकर दही के साथ सेवन करें। बहुत अच्छा। आप वजन कम करने के लिए घरेलू उपाय बताइए। दही को काले नमक और काले मिर्च के साथ सेवन करें। बहुत अच्छा। आप सांस फूलने की समस्याओं के लिए घरेलू उपाय बताइए। भुने हुए चुकंदर पर नमक लगाकर खाएं। बहुत अच्छा। आप शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय बताइए। अंकुरित चना में नींबू, अदरक, हल्का नमक और काली मिर्च डालकर खाएं। बहुत अच्छा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। कहाँ जा रही हो? कहीं भी। और ये मेरा ससुराल नहीं, आपका ससुराल है। और यहाँ मेरी चलती है। और यहाँ मैं आपसे डरने वाली नहीं। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। अरे बताओ ना क्या हुआ? अगर आपको लगता है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन थे तो आप गलत हैं। जी हाँ, मोदी जी के मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे परम ज्ञानी से आपको थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। देखिए ना, वो स्कूल गए थे किसी कार्यक्रम में। यहाँ मंत्री जी बच्चों को अपना परम ज्ञान देकर आए हैं। उन्हें बताया है कि यूरी गागरिन नहीं, हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अब चौंकिएगा मत अगर कल भाजपा के मंत्री ये बताने लगे कि धरती को गोल घुमाने का काम मोदी जी करते हैं। धरती पर ऑक्सीजन मोदी जी की वजह से है और आरएसएस ने संविधान लिखा है। मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया। मम्मी बोलेगी देश के काम से भागता है। अरे घबराने का नहीं राजू, तूने गणना प्रपत्र नहीं भरा था ना, इसलिए नाम छूट गया होगा। तो अब क्या बन नहीं सकता वोटर? क्यों नहीं, 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति अभियान चल रहा है। नाम जोड़ने, हटाने, सुधार कराने और आपत्ति दर्ज कराने का एक और मौका। बस जाओ अपने ब्लॉक या नगर निगम कार्यालय, हर दिन सोमवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और अगर नहीं जा पाए तो घर बैठे voters.eci.gov.in पर कर दो ऑनलाइन आवेदन या 1950 हेल्पलाइन पर कॉल करो। और फॉर्म कौन कौन से लगेंगे? नाम जोड़ना है, भरिए फॉर्म 6। नाम हटवाना है, भरिए फॉर्म 7। गलत नाम या पता सुधारना है, नाम ट्रांसफर करना है, भरिए फॉर्म 8।
घोषणा पत्र और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना ना भूलें। ऑल इज वेल, वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे तभी तो अपनी सरकार चुनेंगे।